हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो यार कुछ दिन पहले मेरे को एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आई थी कि ऐप काफ़ी स्लो चल रही है। तो भाई मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे ये लिखा गया है। तो सबसे पहले यार मैंने कंपोजिशन पे गए और वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा डीप डाइव किया कि एग्जैक्टली कहाँ ये प्रॉब्लम्स है। तो अब विश्वास नहीं करोगे, मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं थी कि वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली में वो एरर्स थी या फिर वो बहुत ज़्यादा रिकम्पोज हो रही थी चीज़ें। मैंने थोड़ा डीप डाइव किया और काफ़ी रिसर्च किया एंड देन फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे आया कि भाई रिकम्पोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ठीक है, मैं ध्यान देता था पहले, बट नॉट दिस लेवल ऑफ एक्सटेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे आपको 5 डिफरेंट रिकम्पोजिशन हैक्स बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो इन योर डेली लाइफ जब भी आप कंपोज लिखते हो तो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एवर हैव लर्नड। ऑल्सो यार मैं यहाँ पे आपको कोई भी ज्ञान चोदने नहीं आया हूँ। तो आई विल लिटरली शो यू द लेआउट इंस्पेक्टर कितनी बार रिकम्पोजिशन हो रही है एंड कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो, आपको लगता है कि सही है तो फिर करो, नहीं लगता है तो छोड़ दो। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फेज स्किपिंग डेमो पे। देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल यूआई है। हमने एक सिंपल सा यार स्क्रीन रखा हुआ है विच इज़ आवर पेरेंट कंपोजिबल, और इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स है जो कि लेफ्ट से राइट मूव कर रही है। एंड इसके अंदर हमने एनिमेट ऑफसेट लगाया है और इन्फानाइट ट्रांजिशन लगाया है। मतलब ये इन्फिनिटली चलते ही रहेगी, हम लोग इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। और एक है हमारे पास में एनिमेट ऑफसेट जो कि हमारा 0 से लेकर के 200 F तक मूव कर रहा है और फिर वापस आ रहा है। तो ये मेरा एनिमेट ऑफसेट है। उसके बाद में देखो हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स में हम लोग ऑफसेट लगा चुके हैं, एनिमेट ऑफसेट डॉट टीपी। तो हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम लोग को कोई भी चीज़ मूव करना होता है तो हम लोग बेसिकली एनिमेट ऑफसेट का ही यूज़ करते हैं जब हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाना चाहते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे, मतलब 0 से लेकर के 2F तक जा रहे हैं फिर वापस 0 तक आ रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट किया है। अब देखो यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है, जैसे ही मैं यहाँ पे लेआउट इंस्पेक्टर ऑन करूँगा, लेट्स से यहाँ पे है टॉगल लेआउट इंस्पेक्टर, सो क्लिक करा। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे टूल्स में जा करके भी लेआउट इंस्पेक्टर ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना जब ये बॉक्स मूव कर रही है तो इसका रिकम्पोजिशन देखो कितनी फास्ट, मतलब ये सिर्फ बॉक्स ही रिकम्पोज नहीं हो रही है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन को रिकम्पोज कर रही है। ध्यान से देखना यहाँ पे जो रिकम्पोजिशन है, यहाँ पे दिखाते हैं कितनी बार आपका ये पूरा ऐप जो है रिकम्पोज हो रहा है। मतलब अगर आप कोई एनिमेशन ड्रॉ कर रहे हो, अभी तो बस एम्प्टी स्क्रीन है, बट इन केस अगर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखते हो, बहुत सारे कंपोजेबल रखते हो, तो सब कुछ ही रिकम्पोज हो रहा होगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली कि हमने डायरेक्टली जो एनिमेट ऑफसेट है ना, ये यहाँ पे हमने जो एनिमेट ऑफसेट है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ एक्स। अब ऐसे करने से हमारा क्या होगा कि पूरी मॉडिफायर वापस से रिकम्पोज कर रही है। मतलब आप समझो कि जैसे जैसे मेरा जो वैल्यू है ना वो चेंज होगी, मतलब 1 2 3 4, तो एक्स में 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेंज हो रहा होगा। तो तुम समझो कि पूरा मॉडिफायर ही चेंज हो रहा होगा। अब इस सेंस मॉडिफायर चेंज हो रहा होगा तो पूरा बॉक्स ही चेंज हो रहा होगा, राइट? और अगर बॉक्स चेंज हो रहा है तो भाई पूरा का पूरा तुम्हारा कॉलम भी तो चेंज हो रहा होगा। यस, सो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि ये पूरा स्क्रीन ही रिकम्पोज कर रही है। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका है? देखो इसको फिक्स करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं इसको, चलो इसको थोड़ा, हाँ ठीक है, एक बार इसको रन कर लेते हैं टू शो यू कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो इसको हम लोग फिक्स कैसे करेंगे? इसको फिक्स करने का बहुत आसान तरीका है, टू यूज़ द लैम्बडा वर्जन ऑफ द ऑफसेट। तो अभी क्या होगा देखो, कि जब हम लोग लैम्बडा वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली जो भी मेरा रिकम्पोजिशन वगैरह होता है वो इसी स्कोप के अंदर होती है। तो हमने लिखा इंट ऑफसेट एनिमेट ऑफसेट डॉट राउंड टू इंट एंड वाई दे दिया 0 को, जो भी मेरा ऊपर में लिखा हुआ था। ठीक है, यस। तो आप बोलोगे ये तो यहीं तक मूव कर रहा है बिकॉज हमने राउंड कर दिया एंड तक। आप चाहो तो यहाँ पे डेसिमल करके पूरी एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप मेजर चीज़ क्या देखोगे, अभी जो रिकम्पोजिशन हो रही थी ना, नहीं हो रही, कहीं पे भी नहीं हो रही, देख रहे हो? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 0 रिकम्पोजिशन है, देख रहे हो? कहीं पे भी रिकम्पोज नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी हैव जस्ट डन, भाई तो हम लोगों ने जो ऑफसेट ऊपर लगा रखा था जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली एनिमेट ऑफसेट डॉट डीपी किया, उस केस में मेरा पूरा मॉडिफायर ही चेंज हो रहा था। बट सिंस हम लोग यहाँ पे ऑफसेट का लैम्बडा यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी मेरी चेंजेस हो रही है वो इस स्कोप के अंदर हो रही है। और जब स्कोप के अंदर हो रही है तो ये बाहर तक जाएगा ही नहीं, बॉक्स तक पहुँचेगा ही नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न ये यहाँ पे एनिमेट भी कर रहा है और भाई सिंपली आपका रिकम्पोजिशन भी नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, जब भी आप लोग ट्राई कर रहे हो, मतलब ऑफसेट लगाने का या फिर कुछ भी ऐसा करते हो, तो ट्राई करो लैम्बडा फंक्शन यूज़ करने का, सो दैट आप रिकम्पोजिशन से बच सको। हाँ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे तो आपको डालना ही पड़ेगा, बट इफ़ यू डोंट नीड तो आप लोग यार सिंपली ऑफसेट लिख सकते हो और उसके अंदर लैम्बडा बना करके अंदर डाल दो। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। नेक्स्ट अपना डिराइव्ड स्टेट। तो देखो डेली डे लाइफ में ना हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बूलियंस का टू फ्लिप बिटवीन द स्टेट्स। कि अगर ठीक है, मेरे को अगर स्टेट पॉजिटिव है तो हमें ये दिखानी है, नेगेटिव है तो ये दिखाना है, एटसेट्रा।
अब यहाँ पे हम एक बहुत ही मेजर मिस्टेक करते हैं। लेट्स सपोज ये जो हमारा डेमो है वहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे एलिमेंट अगर कोई 2 से ऊपर चला जाता है, मतलब स्क्रॉल करते हुए आइटम नंबर 2 से ऊपर चला जाता है, तो फिर हम इसको एक यहाँ पे छोटा सा आइकन दिखाएंगे टू गो टू द टॉप, जैसा कि हम लोग नॉर्मल वेबसाइट्स में भी होता है। तो हमने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है। दिस इज लिस्ट स्टेट, जहाँ पे रिमेंबर लेजी लिस्ट स्टेट क्या है, और उसके बाद में है शो बटन। ये तभी होगा जब फर्स्ट विजिबल इंडेक्स मेरी 0 से बड़ी होगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे जैसे 2 से ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया आपका ये बटन टू स्क्रॉल टू दी टॉप। और यहाँ पे सब कुछ किया नहीं है, यहाँ पे आइटम लगा दिया जो कि 50 आइटम्स है, उसको सबको इटरेट कर दिया। और यहाँ पे शो बटन है, मतलब ये शो बटन तभी दिखेगा जब आपका फर्स्ट विजिबल इंडेक्स ग्रेटर देन 2 होगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हो भी रहा है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक बार रीसेट कर लेते हैं। दिक्कत ये है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, देख रहे हो यहाँ पे रिकम्पोजिशन देखो 35 34 एंड और ही चलता है, मतलब रिकम्पोजिशन हो ही रहा है। देख रहे हो रेड कलर में आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पे, ये बहुत ज़्यादा रिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हो रहा है बिकॉज वी आर डायरेक्टली चेकिंग फर्स्ट विजिबल आइटम इंडेक्स। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स को चेंज करें, सपोज जैसे स्क्रॉल करें तो इंडेक्स तो चेंज हो ही रही है ना, राइट। तो जितनी बार इंडेक्स चेंज हो रहा है उतनी बार हमारा स्क्रीन भी रिकम्पोज कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब कि सिंस हमने सपोज करो स्क्रॉल करके आइटम नंबर 3 पे आ गए, उससे हुआ क्या, सिंस आपका इंडेक्स चेंज हो गया तो जो शो बटन है उसमें वैल्यू चेंज हुआ। अब वैल्यू चेंज हुआ तो आप लोगों को यहाँ पे जो हमने इफ कंडीशन लगाई हुई थी वो भी चेंज होगा। अब उसकी वजह से पूरा रिकम्पोजिशन चेंज होगा। तो दिस इज काउजिंग द बैड लिस्ट। अगर मैं आपको भी गुड लिस्ट वाला एग्जांपल दिखाऊं टू मेक दिस मोर क्लियर, अब देखना गुड लिस्ट वाला एग्जांपल। यहाँ पे हमारा स्क्रीन है, नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रॉल दिस, देख रहे हो अभी कोई रिकम्पोजिशन नहीं हुई, कोई रिकम्पोजिशन नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई है। अब जैसे 2 पे जाएगा तो एक रिकम्पोजिशन होगी बिकॉज हमारा बटन आया है। देन अगर हम और स्क्रॉल करेंगे कोई रिकम्पोजिशन नहीं हो रही है, देख रहे हो कोई भी रिकम्पोजिशन नहीं हो रही है, नथिंग नथिंग एट ऑल। जब यहाँ पे चेंज होता है तभी रिकम्पोज होता है, अदरवाइज नहीं होती है। तो यहाँ पे आखिर हम लोगों ने यूज़ किया क्या कि हम लोगों ने रिकम्पोजिशन बचा लिया। तो हियर वी हैव यूज द शो बटन, और यहाँ पे हमने यूज़ किया ड्राइव्ड स्टेटो। अब यार ड्राइव्ड स्टेटो बहुत ही कमाल की चीज़ है। मतलब ये हमें इनेबल करता है कि जब तक आपका बूलियन चेंज नहीं होगा तब तक ये कोई भी स्टेट में चेंजेस नहीं करेगा। मतलब आप समझो कि लिस्ट स्टेट फर्स्ट विजिबल इंडेक्स जब तक ये ग्रेटर देन 2 नहीं हो जाती है तब तक मेरा जो शो बटन है ना वो कभी भी रिकम्पोज नहीं करेगा, वो सेव्ड हो जाएगा, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ, तो जब तक यहाँ पे 2 नहीं होता है तब तक ये इसको कमांड देगा ही नहीं कि ठीक है आप रिकम्पोज हो जाओ। पहले वाले में क्या हो रहा था कि भाई आप चेक कर रहे हो हर एक विजिबल आइटम के लिए, आपने 2 पे गए फिर चेक कर रहे हो कि हाँ ये है कि नहीं है, तो इसकी वजह से आप पूरा रिकम्पोज कर रहे हो बिकॉज आइटम भी चेंज हो रही है और भाई पूरा वापस इसको रिकम्पोज भी करना पड़ रहा है। बट इन द केस ऑफ गुड लिस्ट हमारे क्या होना, हम यूज़ कर रहे हैं ड्राइव्ड स्टेट ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ तभी चेंज होगी जब वहाँ पे एग्जैक्टली exactly वो कंडीशन हिट करेगी। तो इस केस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिकम्पोजिशन बचा लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, अब जब भी यहाँ पे बूलियन का पे स्टेट चेंजेस करते हो मेक श्योर टू यूज़ रिमेंबर और डिराइव्ड स्टेट ऑफ। इसको करने से काफ़ी आपकी रिकम्पोजिशन बच जाएगी। नेक्स्ट है अपना यार मिसिंग कीज़ का। तो देखो लेजी कॉलम है ना, हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं एंड हम काफ़ी बार क्या करते हैं सिंपली लिस्ट पास करके और सब कुछ प्रिंट कर देते हैं। बट आपको क्या पता है कि जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक सिंपल सी लिस्ट है जिसमें हम लोगों ने कोई भी कीज़ वगैरह नहीं लगाई है। तो व्हेन आई ट्राई टू शफल द लिस्ट, आप देख रहे हो मेरे को ठीक है रिकम्पोजिशन हुई, ये तो चलेगा। अब देखो रो पे, ये वाला ध्यान देना रो पे, सो दिस रिकम्पोजेस, अगर हम वापस से करेंगे तो वापस से रिकम्पोज करेगा, मतलब ये टेक्निकली रो रिकम्पोज होना नहीं चाहिए था बिकॉज हम रो में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम बस आइटम्स में स्विच कर रहे हैं, हम बस आइटम का नेम स्विच कर रहे हैं। बट उस केस में हमारा रो जो है वो नहीं रिकम्पोज होना चाहिए। व्हेन आई अगेन डू द शफल, देख रहे हो वापस से रिकम्पोज कर रहा है, शफल 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 बहुत ज़्यादा रिकम्पोज कर रही है। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अच्छा गुड लिस्ट कैसे काम कर रही है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग कीज़ को लगा करके इसको फिक्स कर रहे हैं। तो एंड यस अब देखते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आने दो। यस लेआउट इंस्पेक्टर लग गया, स्कैफोल्ड ओपन कर लेते हैं, कॉलम ओपन कर लेते हैं, रो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रो आ गया। तो व्हेन आई ट्राई टू डू द शफल लिस्ट अगेन, तो देख रहे हो यहाँ पे रो में कोई चेंज नहीं हुआ। वापस से करते हैं, देखो कोई कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। वापस से करेंगे, देखो देखो देखो, देख रहे हो सिर्फ ऊपर का चीज़ें रिकम्पोज करिए एंड वो सेंस भी बना रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पे डेटा चेंजेस हो रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इधर पे चेंजेस हो रहा है वो चलेगा, लेकिन जो मेरा रो है वो चेंज नहीं हो रहा है एंड दैट वाज द मेजर कंसर्न। क्यों, क्योंकि अब हम लोग है ना आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो आईडी से जनरली ये चेक करता है कि कितने सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो सपोज करो यूज़र नंबर 13 जो है उसका एक पर्टिकुलर जो फर्स्ट रो है उसकी कोई आईडी होगी।
लेट्स से उसकी आईडी जो है वो कुछ भी हो सकती है, मतलब हमने यहाँ पे यू आईडी करके जनरेट कराया है कि यूज़र की इतनी आईडी होगी, सपोज 13 है तो उसकी आईडी भी 13 होगी। अगर मैं यहाँ पे शफल करूँगा ना तो ये 13 यहीं पे रह गया, एंड जो मेरे शफल हुई लिस्ट उसमें से सपोज करो 9 मेरा अगर चेंज हुआ है तो भाई वो तो बस ऊपर से नीचे गया ना, उसमें रीड्रॉ चीज़ें तो हुई नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न हम लोगों को आईडी यूज़ करनी चाहिए, एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। एंड यू ऐड नथिंग एंड यू जस्ट ऐड द लिस्ट, तो ये क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट ही वो नेम पे कंसिडर करता है। तो जो भी हमारा यूज़र है तो उसका जो नाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये उसको कंसिडर करता है। सो इसीलिए जब आप प्रीवियसली में देखोगे तो जब भी हमारा नाम चेंज हो रहा है तो आपका कॉलम भी मतलब रो भी रिकम्पोज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ चेक कर रहे हैं कि नाम चेंज हुआ है कि नहीं। तो सिंस मेरा फर्स्ट वाले का नाम चेंज हो गया तो दिस रिकम्पोजेस, सेकंड वाला का नाम चेंज हो गया तो दिस रिकम्पोजेस। बट अगर आप आईडी डालते हो तो इस केस में पर्टिकुलरली हो जाता है कि ठीक है आईडी है, तो जब तक आईडी नहीं चेंज होगी तब तक भाई हम रिकम्पोज नहीं करेंगे बस। तो इसीलिए हमें आईडी याद से आपको डालनी है फॉर एवरी लेजी कॉलम। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ मिस्टेक जो हम बहुत जनरली और जेनरली करते भी है, एंड हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो क्या करते हैं, जब भी हम लोग यार कंपोजिशन लिखते हैं ना, मतलब कंपोज का कोड लिखते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई अपन मान लो हमने कोई डेटा क्लास बनाई यूजर प्रोफाइल, तो हम जनरली क्या करते हैं पूरा यूजर प्रोफाइल ही भेज देते हैं टू अदर कंपोजेबल। मान लो मेरे पास एक चाइल्ड कंपोजेबल है जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है ओवर शेयरिंग चाइल्ड। अब यहाँ पे भाई मैंने बनाया सिंपल सा एक चाइल्ड, ठीक है, और चाइल्ड कंपोजेबल में हमने पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया। देख रहे हो यूज़र मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मेरे यूज़र मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम पूरा यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। अभी देखना यहाँ पे दिक्कत क्या होगी इससे। तो जब हमने इसको पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट को पास किया और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं यूज़र डॉट नेम, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखना, तो हमारे पास में टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाली मेरी टेक्स्ट है जो कि यूज़र नेम अलाइस है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन अपडेट द यूज़र क्लिक, देखो तो हो गया फर्स्ट रिकम्पोजिशन, क्लिक करा सेकंड थर्ड, देख रहे हो यहाँ पे चेंज हो रहा है, रिकम्पोजिशन इज चेंजिंग एवरी टाइम। मतलब जितनी बार हम यहाँ पे क्लिक करें उतनी बार यहाँ पे नेम जो है वो रिकम्पोज हो रहा है, एंड वो मेरे को होना नहीं चाहिए था। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी वाली, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है चलो इसको रन करते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि ये कैसे अपन सेव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो मेरा गुड आ गया, गुड वाला आ गया। अब वी विल ट्राई स्कैफोल्ड कॉलम और इधर पे आ जाओ एंड देन स्मार्ट चाइल्ड एंड टेक्स्ट। अब जब क्लिक करो अपडेट यूज़र क्लिक को, तो जैसे आप यहाँ पे अपडेट करोगे देख रहे हो तो टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर से क्लिक करेंगे टेक्स्ट में अगेन कोई चेंज नहीं हुआ, थर्ड देखो फोर्थ देखो फिफ्थ देखो, तो यहाँ पे ये रिकम्पोज नहीं कर रही है। जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ ये यहाँ पे रिकम्पोज नहीं कर रही है जो टेक्स्ट है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब हम लोगों ने स्मार्ट में आप देख रहे हो कि सिंपली हमने नेम पास करके और स्मार्ट चाइल्ड को भाई कॉल किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नेम में मैंने डाला यूज़र डॉट नेम, बट ओवर शेयरिंग में हमने क्या किया था पूरा ऑब्जेक्ट को पास कर दिया था। अब देखो जब आप ये डालते हो ना कि पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो सिंस ऑब्जेक्ट के अंदर तो मेरा नेम था और क्लिक काउंट था, एंड जैसे आप यहाँ पे यूज़र अपडेट पे क्लिक कर रहे हो व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दिस, तो हम लोग उसको प्लस करके +1 +2 +3 ऐसे कर रहे हैं। तो सोचो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है ना, जब भी आप यहाँ पे कोई भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को काउंट चेंज हो रहा है, एंड सिंस मेरा काउंट चेंज हो रहा है तो जो मेरा यूज़र जो भी मेरा डेटा क्लास है वो भी तो चेंज हो रहा होगा पूरा। तो सिंस वो चेंज हो रहा है तो इसलिए जब आप यूज़र डॉट नेम लिखते हो उस केस में रिकम्पोजिशन बढ़ जाती है, और हर एक बार आपको वहाँ पे नेम में रिकम्पोजिशन देखने मिलता है। बट इन केस ऑफ ए स्मार्ट चाइल्ड आप क्या करते हो बस नेम डाल रहे हो। और अगर आपको पता हो तो कॉटलिन में यार जो मेरा नेम है ना, जो मेरे स्ट्रिंग्स है वो आर इम्यूटेबल। तो वेन एवर यू राइट द नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो ये चेक करता है क्या मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के सेम है। तो सिंस यार आप ऑलरेडी किस स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो एंड ये स्ट्रिंग कभी चेंज ही नहीं हो रही है बिकॉज वो अलाइज से कभी वो बदल ही नहीं रहा है, तो जब वो बदल ही नहीं रहा है तो वाई वी विल रिकम्पोज। तो इसीलिए रिकम्पोजिशन ने इसको यहाँ पे कैच कर लिया। बट इन द केस ऑफ शेयरिंग चाइल्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक ब्रांड न्यू इंस्टेंस दे रहे हो यूजर प्रोफाइल का। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करके क्लिक काउंट को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे आप एक ब्रांड न्यू भाई इसको दे रहे हो ऑब्जेक्ट। तो ये चेक करता है कि क्या मेरा ऑब्जेक्ट प्रीवियस ऑब्जेक्ट से सेम है या नहीं है। तो सिंस वो दोनों अलग है इसलिए हमारा ये वापस से कॉल होता है एंड देन इट रिकम्पोजेस। तो इस तरह से आप लोग यार यहाँ पे सेव कर सकते हो अपने रिकम्पोजिशन को, डायरेक्टली पास करो जो भी आपका रिक्वायर्ड चीज़ें हैं अपने कंपोजेबल चाइल्ड पे, एंड द रेस्ट लिव इट एज इट इज़। नेक्स्ट अपना छोटा सा ही है, इट इज़ नॉट अ बीइंग लाइक रिकम्पोजिशन से रिलेटेड है बट एज अ मेमोरी से रिलेटेड है। तो वेन एवर वी लाइक राइट दिस, सपोज लैम्डा डेमो है इसमें मैंने टेक्स्ट डाला एंड इसमें आपने डाला एम्प्टी क्लिक करके कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ पे आप एक बनाते हो लाइक कर्ली ब्रेसेस,
तो यहाँ पे जनरली ऐसा बोला जाता है कि यू शुडेंट बी डूइंग दिस कर्ली ब्रेसेस, बिकॉज ये क्या होता है कि सिंस एम्प्टी लैम्डा बनती है तो उसके वजह से हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, एंड अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो यहाँ पे मेमोरी भी जाएगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी ऐसा कंपोजिबल लिख रहे हो जहाँ पे आपका क्लिक वगैरह है, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट देने की जगह पे आप इसको नलेबल बना सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एक नलेबल बना दिया। तो सिमिलरली आप लोग भी ऐसा कर सकते हो दैट वेन एवर यू आर लाइक अबाउट टू राइट समथिंग ऑन क्लिक, तो एम की जगह पे आप उसको नलेबल बना लो, दैट विल बी वेरी बेस्ट फॉर यू। यस, तो यही थे मेरे 5 यार। एक बार फिर से रिवाइज करवा लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले मैंने देखा कि यार जब भी आप लोग एनिमेशन वगैरह लगा रहे हो या फिर कोई भी वैल्यू में चेंजेस कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा जनरेट कर रहे हो नंबर्स रैंडमली, नंबर्स फ्रॉम 0 से 200 जैसे 400 एक्सेट्रा, उस केस में आप ध्यान रखो लैम्डा के अंदर यूज़ करने का, सो दैट ये रिकम्पोजिशन बचा सके। सेकंड थिंग वाज द ड्राइव स्टेट। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आप ऑन द बेसिस ऑफ बूलियन स्टेट चेंज कर रहे हो, बूलियन कब ट्रिगर होनी चाहिए वो चीज़ का ध्यान रखो, बिकॉज अगर आप जनरली ऐसा लगा देते हो एंड विदाउट यूजिंग ड्राइव स्टेट, तो भाई क्या होगा कि वो बार बार रिकम्पोज करेगी। नेक्स्ट है लेजी कॉलम का मिसिंग कीज। तो आपको पता है कि लेजी कॉलम में हम लोगों ने बिना कीज़ का जब डाला था तो भाई वो नेम के बेसिस पे ही की लेता है, तो जितनी बार नेम चेंज होगा उतनी बार रिकम्पोज करेगा। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कीज़ डालनी है अपने लेजी कॉलम में। नेक्स्ट है ओवर शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को जो भी चाइल्ड के कंपोजिबल बना रहे हो उसके अंदर आप डायरेक्टली डेटा को भेजो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द होल डेटा ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, आप काफ़ी ज़्यादा रिकम्पोजिशन बचा सकते हो। लास्ट हम लोगों ने देखा कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ लैम्डा इन द ऑन क्लिक पैरामीटर, आप लोग सिंपली इसको नलेबल बना सकते हो टू सेव सम मेमोरी स्पेस। तो ये थी मेरे 5 फाइंडिंग्स। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।